सब कुछ बढ़िया। पढ़ाई लिखाई सर शुरू हो चुकी है, अब जून भी खत्म होने को आ रहा है। जो सफर बहुत सारे लोगों का जो दिल 4 मई को टूटा था बेटा, 4 मई से 4 जून और 4 जुलाई अब आने वाली है। तो इस 2 महीने 1 महीने के अंदर कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, नेगेटिव चेंजेस आए, रिवीजन कैसे कर रहा है, अब धीरे धीरे चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इतना पता है कि बाद में 2 महीने बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमने फिजिकल खत्म कर लिया लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा कैसे रिवीजन करें, किस तरह से रिवीजन करें। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि रिवीजन आपको खुद से ही प्लान करना पड़ेगा। जो भी आपकी करंट चैप्टर्स चल रहे हैं, करंट चैप्टर्स के साथ साथ आपको रिवीजन ऑफ ओल्ड चैप्टर्स ये खुद से ही प्लान करना पड़ेगा। किसकी किस तरह से हालत है, कोई चैप्टर बहुत ज्यादा, प्लीज ट्राई करिएगा। करंट चैप्टर तो आपकी क्लास में चल ही रहा है, इसको क्लास और डीपीपी प्लस पीवाईक्यूज जो भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं ये सारी चीजें करते रहो, डीपीपी असाइनमेंट ये सब चीजें। और लेकिन ध्यान सुनना, जो लोग रिवीजन के लिए है तो रिवीजन करने के लिए बेटा ध्यान सुनिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं रिवीजन करने का तरीका। कुछ लोगों को क्लास नोट्स ही रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है कि सर शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज नहीं हो पाता है। सर इसको रिवाइज करना है, डीपीपी में एक काम करिएगा, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको स्टार मार्क कर दीजिए कि यार ये अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर दो, उनको रिवाइज कीजिए। डीपीपी में ध्यान सुनना, अपने पास डीपीपी में जिन लोगों को लगता हो प्लीज अपने पास डीपी के स्टार मार्क या फिर एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी में भैया उसमें भी स्टार मार्क कर दीजिए। जो स्टार मार्क क्वेश्चंस होते हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकते हैं डिफिकल्ट है बट एक ही क्वेश्चन पूरा सब कुछ रिवाइज करा देगा। तो क्लास नोट्स हो गए, क्लास के क्वेश्चन हो गए, क्लास नोट्स हो गए, क्लास क्वेश्चन हो गए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा कि क्लास क्वेश्चंस में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको स्टार मार्क कर दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, मैं बात कर रहा था जो लोग रिवीजन को लेके बैठे हैं। रिवीजन में क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से कन्वर्सेशन कर रहा था तब बोल रहे कि सर मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने गया 5 घंटा लग गया। भाई अगर 5 घंटे लग गए सिर्फ नोट्स पढ़ने में तो फिर फायदा क्या हुआ? सर फायदा ही क्या हुआ जब 15 घंटे का चैप्टर आप अगर 5 घंटे रिवाइज करने में लगा रहे हो, इसका मतलब कि आपने बीच में रिवीजन बहुत ज्यादा छोड़ रखी है। रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। देखो एक वर्ड होता है जो बार बार मैं यूज करता हूं, मुझे लगता है जिन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना बेटा, आपको मैं एक बात बोलूंगा, रिवीजन फ्रीक्वेंसी आप अच्छे टॉपिक्स की सर आप अपनी इंक्रीज करो जल्दी जल्दी में। अब मुझसे कोई बच्चा बोल रहा था सर मैं मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने गया, 15 क्लास का चैप्टर मुझे 5 घंटे 6 घंटे लग गए, रिवाइज नहीं हो पाया मेरे से। तो ये चीज गड़बड़ है, ठीक है ना। प्लीज ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज को सही करना है। रिवीजन करने के लिए पहले से एक दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सॉल्यूशन वीक है तो आप सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखिए, मतलब तो अब आपका काम है रिवीजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा करिए। आपको लगता है कि मेरी रिवीजन याद करने की टेंडेंसी 2 दिन 4 दिन में भूल जाता हूं, तो 2 दिन 4 दिन के अंदर याद रखिए। थोड़ा सा इन लोगों से रिक्वेस्ट है जो रिवीजन को लेके परेशान है बेटा, मैं आपके डाउट्स को यही बोल रहा हूं, आप जब तक प्रैक्टिस जब कर रहे हैं, करेंट चैप्टर्स कर रहे हैं, उस टाइम स्टार मार्क करो सो दैट कि आपको पता रहे कि यार ये 250 क्वेश्चन में से मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं। जब करेंट चैप्टर चलता है तो उसका तो पूरा करना पड़ेगा, उसमें से आपको 500 में से 50 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें से अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको निकालिए फिर आप अटेम्प्ट कीजिए। पक्का? हाँ, यहां पर ध्यान रखिएगा एक चीज और, जो बैकलॉग के बारे में, यार रिवीजन भाई बैकलॉग भी, तो बैकलॉग वाले लोग देखो भाई, जिनका बैकलॉग हो चुका है, देखो सीधी सी बात यह है भैया, बैकलॉग का एक ही उपाय है सर, बैकलॉग का एक ही उपाय है। अगर आप साथ में नोट्स बनाते हैं, पहले तो भैया स्पीड ऑफ वीडियो बढ़ा लीजिएगा, स्पीड ऑफ क्लास बढ़ा सकते हैं। जहां पर क्वेश्चन करने का टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है वहां कम कर लीजिए। जहां लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन मेरे से देखते ही हो गया, टाइम बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ वीडियो इंक्रीज करिए। सर शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस कीजिए, जो लोग भी कर रहे शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस कीजिए कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। हाँ, डीपीपी नहीं छोड़ना है, शॉर्ट नोट्स और डीपीपी के क्लास क्वेश्चन ये किसी हाल में मत छोड़िए, क्योंकि भैया ये तो करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। बैकलॉग है तो भी नहीं, इसको करना ही पड़ेगा, करके आइए, ठीक है।
थोड़ा सा कोशिश करिए। फर्स्ट टाइम आप डीपीपी कर रहे, फर्स्ट टाइम अगर आप डीपीपी कर रहे कोई कॉन्सेप्ट का, तो आपको हो सकता है यहां पर टाइम लिमिट मत देखो, यहां पर टाइम लिमिट नहीं लगाना है, यहां टाइम लिमिट की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहां जरूरत नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम है तो सेकेंड टाइम भैया टाइम लिमिट होना ही चाहिए, चाहे डीपीपी हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें टाइम लिमिट लगा के करो। जो लोग कर सकते हैं अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम में अगर करना चाहते हैं करिए, लेकिन जो लोग स्लो लर्नर हैं, जिनको लगता है कि मुझे टाइम ज्यादा लगता है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार डीपीपी कर रहे हैं, पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पहली बार में टाइम लिमिट आपके ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि पहली बार आप सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज अप्लाई करना सोच रहे होते हैं, तो पहली बार टाइम लिमिट मत लगाइए। बट हाँ, सेकेंड टाइम से आप जरूर शुरू कीजिए, थर्ड टाइम तो एकदम और कम कीजिए, टाइम को कम कीजिए, ठीक है, हाँ कोशिश करिए। ओके